मायके की रसोई में ससुराल का राशन। मुझे नहीं पता दीदी, कैसे भी करके मेरा काम करवाओ अपने ससुराल में, नहीं तो अगर मैं आपके ससुराल वालों को सच बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। तो अब क्या तुम मुझे यानी अपनी बड़ी बहन को ब्लैकमेल करोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। अगर आप मेरा काम नहीं कर सकते तो मैं भला क्यों मौका छोड़ूंगी। हाँ, मायके की रसोई में ससुराल का राशन आ रहा है और उसके लिए तो आप बड़ी जल्दी हाँ कर देती हैं, लेकिन मेरा ही काम नहीं कर सकती, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो आपको अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर प्रीति कॉल कट कर देती है और नेहा इधर टेंशन में आ जाती है। अरे यार, मायके की रसोई में ससुराल का राशन पहुंचाना इतना मुश्किल नहीं था जितना मेरी बहन ने ये काम करने को दे दिया। अब क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा था और प्रीति अपनी बड़ी बहन नेहा को क्या काम करने के लिए कह रही थी, और नेहा आखिर अपने मायके की रसोई में ससुराल का राशन क्यों और कैसे पहुंचा रही थी, सब कुछ जानने के लिए चलिए थोड़ा समय की सुइयों को पीछे लेकर चलते हैं। अब समझ आ रहा है क्यों सभी लड़कियों की फोटो देखकर धड़ाधड़ हर रिश्ता रिजेक्ट किया जा रहा था। हाँ तो ठीक है ना मम्मी, आप लोगों को मैंने बहू ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने ही नहीं दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की हमारे घर के स्टैंडर्ड के हिसाब से है? हम इतने अमीर हैं तो। मम्मी क्या आप फिर से वही बात कर रही हो? अच्छी लड़की है, उससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? हाँ बस मुंह बनाकर अब मेरी बात बीच में काटेगा और हर चीज में हाँ करवा लेगा, लेकिन याद रहे मैं लड़की देखूंगी, अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं शादी नहीं करवाऊंगी। अरे भगवान, क्यों बात को बढ़ा रही हो? आजकल बच्चे अपनी मर्जी से ही शादी करते हैं। ठीक है, अगर दोनों बच्चों का संजोग बन जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, आजकल यही जमाना है, लाइफ पार्टनर तो वैसे भी अपनी पसंद का ही होना चाहिए। एक तरफ तो रोहन के घर वाले शादी के लिए लगभग मान गए थे, लेकिन नेहा के घर पर। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपनी मर्जी से किसी लड़का को पसंद करके लाओगी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाँ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ वही तो, आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपनी मर्जी से। जब सब कुछ करना होता है तो माँ बाप के होने का फायदा ही क्या है। मम्मी लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। सुन ले नेहा ध्यान से, चाहे लड़का कितना भी बड़ा कलेक्टर क्यों ना हो, लव मैरिज तो नहीं होगी और मैं तो अपने जीते जी ये शादी नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा, आप बस एक बार रोहन और उसके घर वालों से मिल लीजिए, उनकी खुद की एक कंपनी है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आए तो आप मना कर देना, लेकिन एक बार मिल तो लो। साइड में आराम से सोफे पर बैठी नेहा की छोटी बहन प्रीति फोन चलाते हुए कहती है, लड़का अच्छे घर से है तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऊपर से अमीर भी है। मेरा मानना है कि हमें दीदी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहा? उनका खुद का बिजनेस है? अरे तो क्या हो गया, फिर भला लड़के को देखने की क्या जरूरत है, अच्छा खासा कमाता है और अच्छे परिवार से है, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तो पक्की हाँ है बेटा। तुम्हें होगा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। महेंद्र गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पापा तो गुस्से में चले गए, मम्मी अब हम क्या करेंगे? अरे आज तक ऐसा हुआ है कि तेरे पापा ने मेरी कोई बात ना मानी हो? मैं तो अपने आप मना लूंगी, तू बस लड़के वालों को घर पर बुला ले। नेहा और रोहन दोनों रात को फोन पर बात करते हैं। मेरी मम्मी ने कहा है कि वो पापा को मना लेंगी। और मेरे घर वालों की तरफ से तो पक्का ही हाँ है। पता नहीं पापा मानेंगे या नहीं, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, सच्चे प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता, देखना तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुनीता महेंद्र को मनाती है। रात को कमरे में दोनों बात करते हैं। अजी अब गुस्सा छोड़ दीजिए, आखिर हमारी बेटी की खुशी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए तो हाँ नहीं कर रहा। अरे तुम जानती हो ना आजकल कैसा जमाना है, हमें क्या पता वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं। देखिए जी, शादी की गारंटी तो अरेंज मैरिज में भी नहीं होती, और भी लड़का इतने अच्छे खानदान से है तो अच्छा ही होगा, एक बार लड़के से मिल ही लेते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। इस तरह महेंद्र भी मान जाता है और अगले हफ्ते दोनों घर वाले नेहा के घर पर आकर मिलते हैं। नेहा सबको जाकर प्रणाम करती है, उनके पैर छूती है। रोहन भी नेहा के घर वालों के पैर छूता है और उन्हें प्रणाम करता है। सब बैठकर बातचीत करते हैं। शांति जब नेहा को देखती है तो उसे वो पसंद आ जाती है। बहन जी समोसा खाइए, हमारी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है।
सच में खाना तो बहुत लाजवाब है। अब देखिए बहन जी, लड़का लड़की ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही रखा है, तो हमें तो लड़की पसंद है। अब आप भी बता दीजिए कि आपको हमारा बेटा पसंद है या नहीं। जी हमें भी आपका लड़का पसंद है, हमारी तरफ से इस रिश्ते की हाँ है। महेंद्र जब रोहन को देखता है और उसके घर वालों से बात करता है तो उसे भी सब कुछ ठीक लगता है। अगर हम शादी की एक बार बात कर ले तो भाई साहब, आपको जैसा ठीक लगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। और हाँ, हम लेने देने का कोई लालच हमें नहीं है। आप तो हमें अपनी बेटी देंगे, वही बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनके विचार देखकर महेंद्र को अच्छा लगता है। इस तरह दोनों परिवार वाले मान जाते हैं और एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी जाती है। नेहा का ससुराल में गृह प्रवेश करवाया जाता है। गृह प्रवेश के समय जितना रोहन ने बताया था, घर तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। इतने बड़े घर में मैं कैसे काम करूंगी, और साफ सफाई, बाप रे, हालत टाइट होने वाली है, खासकर गर्मी में तो बहुत ज्यादा। अरे बेटा क्या सोच रही हो, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। इस तरह नेहा का गृह प्रवेश होता है और वो कमरे में जाकर कपड़े बदल कर लेट जाती है और रोहन भी वहां पर आ जाता है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कल तक तुम मुझसे इतनी दूर थी और आज एकदम मेरे पास हो। हाँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, फाइनली हमारी शादी हो गई। लेकिन एक सेकंड, तुम जब घर से आई हो तब से खोई खोई हो, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि इतने बड़े घर की साफ सफाई और बाकी काम कैसे करूंगी। अरे तुम भी ना, चिंता मत करो, घर में काम करने के लिए सब है, तो इसलिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो सो जाओ, बहुत थक गए हैं। दोनों बात करके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नेहा तैयार होती है। वो शीशे में तैयार हो रही थी और अपने माथे पर एक बिंदी लगाती है। एक ही रात में कितना कुछ बदल जाता है। पीछे से रोहन आता है। अरे मेरी प्यारी पत्नी, कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये माथे की बिंदी तो बहुत जच रही है तुम्हारे ऊपर। जब शादी से पहले सूट पर तुम बिंदी लगा कर आती थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। हाँ अब तो हर रोज बिंदी लगाऊंगी मैं। अच्छा अब चले? अरे बिल्कुल मालकिन, आपके बाद। दोनों हंसते हुए नीचे आते हैं और अरे बच्चों तुम दोनों जल्दी उठ गए, थोड़ी देर और आराम कर लेते। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है तो सोचा कि जल्दी उठ कर तैयारी कर लूं। बेटा तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस आज मीठे में हलवा बना देना, बाकी खाना तो खाना बनाने वाली बना देगी। मम्मी जी मेरा मानना है कि सिर्फ मीठा ही नहीं, सारा खाना आज मुझे बनाना चाहिए, अगर आपकी परमिशन हो तो। कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो मुझे सबको खुश करने के लिए अच्छा खाना तो खिलाना ही चाहिए। इम्प्रेसिव, बहू तो काफी मेहनती लगती है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब नेहा रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो मीठे में सबके लिए बढ़िया सा हलवा बनाती है और साथ में कढ़ाई पनीर और पेठे की सब्जी के साथ सबके लिए गर्मा गर्म पूरी बनाती है। नेहा कढ़ाई में पूरी तल रही थी। आज तो मक्खन मार के सबको बढ़िया खाना खिलाऊंगी। ऐसे ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से सब सीखा था, देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वही खाने की लाजवाब खुशबू बाहर ड्राइंग रूम तक जा रही थी। ओहो, कितने दिनों बाद हमारे घर में इतनी अच्छी खुशबू का आनंद लेने को मिला है। पूरे घर में आज तो बढ़िया शानदार खाने की खुशबू महक उठी है। सच में बहू ने तो पहले सुबह ही पूरा घर महका दिया है। मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है कि भाभी आखिर खाने में क्या बना रही हैं। पूरा घर महक जाता है और नेहा सबसे पहले हलवा का भोग भगवान जी को लगाकर उसके बाद सबको परोसती है। जैसे ही सब खाना खाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो बहू आज पहली बार लग रहा है कि घर में राशन लाने का कुछ फायदा हुआ है। कितने समय बाद जाकर इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। सच में बहू, तूने तो इतना स्वादिष्ट खाना खिलाकर एकदम आत्मा को तृप्त कर दिया। पेट भर गया लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरा। हाँ भाभी, एकदम शानदार, मजा आ गया। मैंने आप सबको कहा था ना, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। आपको सबको कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया है। मैं अक्सर नेहा के हाथ का खाना बड़े मजे से खाता था। हाँ भैया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी प्यारी भाभी ढूंढ कर लाए हो। खाने वाली दीदी तो हर रोज खाना बनाकर जाती हैं, लेकिन खाने में ऐसा प्यार और स्वाद बिल्कुल नहीं आता। काम वाली तो बस आकर सुबह और रात का खाना बनाती है, उसमें भी कितने नखरे करती है। तो कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आप लोगों को मेरे हाथ का टेस्टी खाना हर रोज खाना है तो मैं हर रोज हर समय आप लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी मन जब होगा तो हम बता देंगे। मम्मी जी मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरी भी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि
कोई बात नहीं, आज से रसोई मैं संभालूंगी। एक तरफ नेहा के ससुराल वाले बहुत खुश थे। एक दिन नेहा अपने मायके जाती है। उसका मायका सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। रोहन नेहा को छोड़ने गया था और उनके लिए कुछ तोहफे लेकर गया था। दमाजी बैठिए ना। अभी तो मैं चलता हूँ मम्मी जी, कुछ जरूरी काम है मुझे, बाद में आऊंगा। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। तो बेटा वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी बिल्कुल सब बढ़िया है, एकदम मस्त है। बस मुझे खाना बनाना पड़ता है, बाकी सब काम करने के लिए तो घर में काम वाले आ जाते हैं। वीडियो कॉल पर देखा है तेरा ससुराल कैसा है? सुंदर लाल गुलाबी पीले हरे नीले हर तरह के फूल लगे हुए हैं वहाँ पर। हाँ कितना अच्छा लगता है मुझे वहाँ बैठकर, मैं बता नहीं सकती। तेरा ससुराल तो सच में बहुत अच्छा है। तुझे इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पास में मायका होने की वजह से अक्सर नेहा वहाँ आ जाती थी। उसके जाने के बाद चीचू तो हमारे लिए कितनी महंगी मिठाई लाए हैं, और देखो तो मम्मी कितना टेस्टी है सब। अमीर होने का यही तो फायदा होता है। नेहा का ससुराल अमीर था और किसी ने उसे घर का काम करने के लिए फोर्स नहीं किया था। घर में साफ सफाई के लिए काम वाले थे, लेकिन नेहा ने रसोई की जिम्मेदारी को खुद लिया और सबका खाना बनाने के लिए उसने उसे जिम्मेदारी को लेकर उसे अच्छी तरह से भी निभाया। शांति देख रही थी कि नेहा बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखती है। जैसे एक दिन नेहा ने सबके लिए आलू पराठे और बूंदी का रायता बनाया था। आहा हा हा, पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बेटा जरा एक और देना। नहीं पापा जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ दिन तक आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, तो आप पराठा नहीं लेंगे। ये बात सुनकर रमेश उदास हो जाते हैं। अरे बेटा ऐसा क्यों करती हो, इतना जुल्म मत करो मुझ बेचारे पर। पापा जी चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है। मैंने आपके लिए आलू की फिलिंग करके बहुत टेस्टी कुरकुरी रोटी बनाई है, उसे खाकर देखिए। अब नेहा रमेश को आलू की रोटी देती है और रमेश खाता है तो उसे भी बहुत लाजवाब लगती है। अरे बेटा क्या पराठा और क्या रोटी, ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। सच में तुम्हारे पास तो हर चीज का सलूशन है। रोहन बेटा गर्व है मुझे। शुक्रिया मम्मी, देखा मैं हुई इतना खास जो ऐसी पत्नी सिलेक्ट की है। अरे तुझ पर नहीं, मुझे तो अपनी बहू पर गर्व है जो इसने तुझे चुन लिया और इस घर में आकर हमें धन्य कर दिया, वरना घूमता भी आवारा की तरह। क्या मम्मी? लगता है आज मम्मी फुल रोस्टिंग के मूड में है। इस तरह सब हंसते और हंसते हुए खाना खाते हैं। फिर नेहा अपने पति रोहन के साथ हनीमून पर जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो सूटकेस में सामान पैक कर रही थी। तुमने सारी तैयारी कर ली, चलें अब हम? हाँ चलते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठूंगी, थोड़ा डर लग रहा है। अरे डरने वाली क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो। दोनों सामान पैक करते हैं और घर वालों से विदा लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ सिर्फ 2 दिन में ही क्या होगा, तुम लोग कम से कम 10 हफ्ता तो रुक कर आओ। नहीं मम्मी, अभी तो एक न्यू ब्रांच का काम शुरू होने जा रहा है। अगले 6 महीने बड़े बिजी हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे ना किसी लॉन्ग ट्रिप पर। उसके बाद रोहन और नेहा गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद नेहा काफी नर्वस हो रही थी। रोहन उसका हाथ पकड़कर चलता है, दोनों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। बड़ा डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, एरोप्लेन में इसलिए जा रहे हैं कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, वरना ट्रेन से तो पूरा दिन लग जाएगा। और फिर ट्रिप भी तो सिर्फ 2-3 दिन की ही है, तो इतना समय सफर में वेस्ट नहीं कर सकते ना। इस तरह रोहन और नेहा पहाड़ों वाली बर्फीली जगह पर घूम कर आते हैं। दोनों ने वहां पर बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छी सुंदर पिक्चर्स भी क्लिक की। सुंदर नजारे और ये सब जब नेहा स्टेटस पर लगाती है, देखो तो मम्मी दीदी कितने मजे ले रही है लाइफ के। सच में इतने अमीर ससुराल में तो दीदी की लाइफ सेट हो गई है। यूं ही दिन गुजरते हैं। प्रीति जब नेहा की लाइफ देखती है तो उसे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। मम्मी दीदी कितने बढ़िया गुच्ची और इतने महंगे बैग लेती है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। आप दीदी से भी कुछ मांग क्यों नहीं लेती? अरे बेटा ऐसे मांगना थोड़ी ना अच्छा लगता है। सच कहूँ तो वो शादी के बाद हमें भूल गई है। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे उसकी शादी सिर्फ इसलिए थोड़ी ना करवाई गई थी, तो कुछ करो ना। अरे तेरी दीदी तेरे पापा को सब बताती है और उन्हें पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ और मामला ढूंढना पड़ेगा। शाम को जब महेंद्र रसोई खर्च के पैसे सुनीता को देते हैं, देखो मम्मी आज दीदी ने घर पर खुद काजू कतली बनाई है, स्टेटस लगाया है। क्या यार हमारे लिए भी कम से कम कुछ खाने का ही बनाकर भेज देती। आइडिया, बड़ा मस्त आइडिया है मेरे पास। सुनीता प्रीति को आइडिया बताती है और उसके बाद दोनों हंसती है। तो सुनीता दुखी होकर नेहा को कॉल करती है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया नहीं, मैं पापा से बात करती हूँ, या आप कहीं तो अपने ससुराल वाले से।
नहीं बेटा, तुझे तो पता है तेरे पापा कितने खुदगर्ज हैं और ऐसी बातें करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। राशन पानी ही घर में आना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। रजत की भी अभी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। प्रीति के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। अब ऐसा करना है तो हमें छोटे मोटे खर्चे तो कम करने ही होंगे, बस राशन पानी का जुगाड़ हो जाता तो। परिवार की बुरी हालत सुनकर सुनीता के आइडिया देने पर राशन का सामान भिजवा दूं, अभी पैसे नहीं है, इससे आपकी मदद हो जाएगी और यहाँ भी किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ रसोई की जिम्मेदारी है और इसके अलावा मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, इतने में तो हमारा काम हो जाएगा। छुप कर हम ही लेने आ जाएंगे क्योंकि तुझे तो पता है दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है, मायका पास है तो मायके की रसोई तक ससुराल का राशन आसानी से पहुँच जाएगा। सुनीता ने नेहा से झूठ कहा। वो रात को प्रीति के साथ नेहा के ससुराल की खिड़की पर उसके मायके की रसोई के लिए राशन लेने जाती है। अरे दीदी, ये तो सब बहुत भारी है। अब राशन तो भारी होगा ना बेटा, इतना सारा सामान हमसे नहीं ले जाया जाएगा, अभी तो थोड़ा ही दे दे, बाद में हम किसी को भिजवा देंगे। इतना कहकर प्रीति और सुनीता एक आटे की थैली और मोटा मोटा सामान लेकर आती है और दोनों बहुत थक गई थी। मम्मी, आप दीदी से मांग रही थी तो कुछ अच्छा ही मांग लेती, मांगा भी तो राशन। अरे बेटा, अगर राशन उसके घर से आएगा तो वहाँ पर भी तो किसी को शक नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं। फिर यहाँ के जो राशन के 8-10 हजार रुपए महीने के मिलते हैं वो भी सीधा हमारे जेब में जाएंगे। ठीक है, मैं कोई सुंदर सी ड्रेस खरीदूंगी। अब शांति नेहा की वजह से काफी खुश रहती है। एक दिन वो पड़ोस के पास जाती है। क्या बात है, आजकल बड़ी खुश और खिलखिली सी रहने लगी हो। जब से बहू आई है तो तेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तुम दोनों को तो बस मौका चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो मैं सच में बहुत खुश हूँ और खिली खिली रहने लगी हूँ। आखिर मेरी बहू है ही इतनी कमाल जो हम सबका इतना ध्यान रखती है। हम दोनों साथ मिलकर बहुत गप्पे लड़ाते रहते हैं, एकदम बेटी की तरह रखती हूँ उसे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बहू को बेटी की तरह रखो तो वो भी हमें बहुत अच्छे से रखती है। इस तरह सब बातें करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अब नेहा सुनीता के कहने पर अपने ससुराल से मायके की रसोई तक राशन पहुंचाने लगी थी और जब पूरा महीना बीत जाता है, अरे इस बार तो राशन का बजट ज्यादा ही ऊपर चला गया। अरे भाग्यवान, घर में एक नया सदस्य भी तो ऐड हुआ है। सही कहा। फिर पहले तो वो काम वाली से सुबह और रात का खाना बनाती थी और दिन में कभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ जाता था, तो कई बार तो सुबह और रात का खाना भी बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब तो घर में पहले से 3 गुना ज्यादा खाना बन रहा है तो बजट होगा ही। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। हाँ, इस तरह ये बात तो यहीं टल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन नेहा अपने मायके आती है। माफ करना बेटा, इस तरह मदद मांगना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ी इमरजेंसी है, मदद कर दे, फिर बाद में मैं सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। मैं अभी रजत को कुछ पैसे भेज रही हूँ। नेहा रजत को पैसे भेज देती है। थैंक यू सो मच दीदी। कोई बात नहीं, कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बोल दिया करो। अब यहाँ पर सुनीता नेहा का ज्यादा फायदा उठाना शुरू कर देती है। वो अब अक्सर नेहा के ससुराल से राशन मंगवाने लगी थी। शुरुआत में तो वो बस कुछ दाल और आटा चावल ही मंगवाती थी, लेकिन अब तो वो हर तरह की अलग अलग चीजें घर के राशन में मंगवाने लगती है। क्या बेटा, ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो अकेले खा रही है? हमें भी तो जरा खिला, कैसा होता है? हाँ मम्मी बिल्कुल, आप राशन लेने के लिए उसी राजू को भेज दीजिए, मैं आप सबके लिए भिजवा दूंगी। अब जब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं तो नेहा छुप कर बिस्तर से उठकर जा रही थी। मैं ऐसे काम तो कर रही हूँ, बस कुछ गड़बड़ ना हो। अपनी रसोई में जाती है और वहाँ की खिड़की खोलकर एक राजू रिक्शा लेकर आता है। उसे वो सारा राशन दे देती है। आज इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स भी है, सब संभाल कर ले जाना। ठीक है मैम साहब, अब आप जल्दी दे दीजिए, अंधेरा हो रहा है। हाँ हाँ, बस एक आटे की थैली रह गई है। नेहा ने ज्यादातर राशन तो खिड़की से राजू को दे दिया था और उसने अपनी रिक्शा में रख लिया था, लेकिन जैसे ही वो एक और आटे की थैली देने लगती है तभी पीछे से शांति आ जाती है। अरे बेटा, तुम इतनी रात को आटे की थैली क्यों उठा रही हो? नेहा का रंग एकदम सफेद पड़ जाता है और वो मुंह से राजू को जाने का इशारा करती है। राजू ने भी शांति की आवाज सुन ली थी और वो भी वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो तेजी से रिक्शा भगा कर ले जा रहा था और उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इन कुत्तों को भी अभी पीछे पड़ना था।
वही नेहा पीछे मुड़ती है और डरते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ा सा रसोई को सेट कर रही थी। इतनी रात को 1 बजे? अरे बेटा, इतनी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा आराम कर लो। मैं तो बस पानी लेने आई थी, अभी कमरे में पानी खत्म हो गया था। जी मम्मी जी। नेहा सामान रखकर खिड़की बंद करके वहां से चली जाती है। मम्मी जी को क्या पता कि मायके की रसोई तक ससुराल का राशन पहुंचा रही थी। आज तो बाल बाल बच गए। हाँ, यूं ही अब दिन गुजरते हैं और अब अक्सर रात को नेहा चुप कर ससुराल से मायके की रसोई तक अपना राशन पहुंचा रही थी। अब सुनीता और प्रीति अपने राशन के पैसे बचाकर उनसे कपड़े खरीदने जाती है, लेकिन प्रीति का मूड खराब हो जाता है। क्या यार मम्मी, ये 8-10 हजार रुपए बचाकर हम क्या करेंगे? मुझे तो दीदी जैसी एकदम लग्जरी लाइफ चाहिए। बेटा, इतने पैसों में इतना ही होता है, कम से कम अब हम अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े तो खरीद पा रहे हैं। अगर तेरी बहन के ससुराल से उसके मायके की रसोई तक राशन ना पहुंचे तो ये भी नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। प्रीति नेहा की जिंदगी को देखकर जल रही थी। क्या मेरी दीदी की जिंदगी एकदम सही है, बढ़िया और अमीर ससुराल में शादी हो गई है, और मुझे तो ऐसा लड़का कहीं नहीं मिल रहा। अरे तो तू अपनी दीदी के देवर से ही शादी क्यों नहीं कर लेती? उनका एक देवर भी तो है। हाँ, लेकिन मैं उसे जानती नहीं और कभी हमारी बात नहीं हुई। हाँ, तो अपनी दीदी के ससुराल जा और बातचीत बढ़ाएगी, तभी तो बात होगी। प्रीति को आइडिया अच्छा लगता है और शाम को वो नेहा के ससुराल उससे मिलने पहुंचती है। दीदी, मैं आ गई। अरे बड़े दिनों बाद आई है तू। हाँ, सोचा आपसे मिलूं। अच्छा, घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, बाकी सब ऑफिस गए हैं और मम्मी जी बाहर घूमने गई हैं। ओह अच्छा। उसके बाद प्रीति घर को बहुत अच्छे से देखती है और पूरा घर और बगीचा देखने के बाद वो खुद से कहती है, क्या यार, दीदी की लाइफ तो एकदम सेट है, मेरी भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब प्रीति पूरा दिन वहां पर एसी में बैठकर नेहा के टीवी में सीरीज देखती है, वहां पर टेस्टी खाना खाती है। फिर जब शाम को सब वापस आते हैं तब प्रीति आती है। अरे प्रीति, तुम कब आई? बस आंटी जी, अभी शाम को आई थी। चलो सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और प्रीति जानबूझकर आरव के साथ बैठती है। दीदी ने तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है ना? हाँ, तुम्हारी दीदी है ही इतनी टैलेंटेड, हम सबको इतना टेस्टी खाना बनाकर खिलाती हैं। प्रीति सबसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव प्रीति से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। रात होने के बाद, दीदी मैं रात को यहीं सो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अब रात को सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब प्रीति सबसे छुपकर आरव के कमरे में जाती है। ओ सॉरी, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, तो भूल गई कौन सा कमरा किसका है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। मेरे कमरे का एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है और मुझे पता नहीं कि उसे कम कैसे करना है। अरे कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। आरव प्रीति के रूम में जाता है और एसी कम करता है। हाँ, हो गया। इतना कहकर आरव वहां से चला जाता है। ये तो ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, कैसे सब करूं। एक तरफ प्रीति कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुनीता नेहा से बहुत सारा राशन मंगवा रही थी और नेहा मायके की रसोई में ससुराल का राशन पहुंचा रही थी। एक रात वो फिर से खिड़की से राशन दे रही थी, तब इस बार वहां पर आरव आ जाता है। भाभी जरा पानी देना। हाँ, अभी दे रही हूँ। नेहा आरव को पानी देती है। आरव क्योंकि नींद में था तो वो वहां से जल्दी चला जाता है, राजू खिड़की खटखटाकर। अरे तुम अब तक गई नहीं? अरे मेरे पैसे तो दे दीजिए, आपने बस राशन दिया है। हाँ पकड़ो। अब हर महीने नेहा अपने मायके की रसोई में ससुराल का राशन पहुंचा रही थी और वहीं दूसरी तरफ अब शांति को शक होता जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले महीने में थोड़ा बजट बिगड़ा, दूसरे महीने में थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया और अब तीसरे महीने में तो बजट और ज्यादा बढ़ा है। आखिर इतना ज्यादा राशन कहाँ जा रहा है? अरे भाग्यवान, तुम फिर से चिंता कर रही हो। जब नेहा जैसी समझदार बहू हमारी रसोई को संभाल रही है तो तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती। कोई बात नहीं, वैसे भी बहू हमें इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर जो खिलाती है, और अगर लग रहे हैं तो वो पकवान बनाती है, तो महंगा राशन तो आता ही है। तभी शाम को नेहा शांति के पास आकर कहती है, मम्मी जी आटे की थैली खत्म हो गई है तो आटा मंगवा दीजिए। लेकिन इस बात पर शांति को ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन बेटा, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने सारा आटा मंगवाया था, अचानक से कहाँ चला गया? सवाल सुनकर नेहा घबरा जाती है और उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं।
वो मम्मी जी, अब घर में राशन तो लगता ही है। नेहा के जवाब से शांति को संतुष्टि तो नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी कहती है कोई बात नहीं, मैं मंगवा दूंगी। एक तरफ शांति को शक होना शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ अब प्रीति की जेलसी और बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो एक दिन, मुझे नहीं पता दीदी, कैसे भी करके मेरा काम करवाओ अपने ससुराल में, नहीं तो मैं अगर आपके ससुराल वालों को सच बता दूंगी ना तो अच्छा नहीं होगा कि किस तरह मायके की रसोई तक आपके ससुराल का राशन आ जाता है। तो क्या अब तुम मुझे यानी अपनी बड़ी बहन को ब्लैकमेल करोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। अगर आप मेरा काम नहीं कर सकती तो मैं भला क्यों मौका छोड़ूंगी। हाँ, मायके की रसोई में ससुराल का राशन आ रहा है, उसके लिए तो आप बड़ी जल्दी हाँ कर देती हैं, लेकिन मेरा काम नहीं कर सकती। मुझे आपके देवर से शादी करनी है, मुझे वो पसंद है, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देता। अब आप कुछ भी करो। नेहा इस बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा घबरा रही थी। आज रात को फिर से उसे ससुराल की रसोई से मायके की रसोई तक राशन पहुंचाना था, इसलिए रात को वो महंगी मिठाई और कुछ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स इस तरह का राशन भेज रही थी। सुनो राजू, को उस समय तक आटा नहीं भिजवा पाऊंगी। आटा इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है ना, और मम्मी जी को शक ना हो जाए, इसलिए बाकी सामान भेज रही हूँ, मम्मी को कह देना। शांति ने ये सब छुप कर देख लिया था। अब समझ आ रहा है कि सब कुछ कहाँ जा रहा है। अब तो बहू को सबके सामने रंगे हाथों पकड़ना होगा। शांति बहुत गुस्सा हुई थी और जब अगले दिन नेहा उसके पास चाय लेकर जाती है, मम्मी जी चाय। मुझे कोई चाय नहीं पीनी है, मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। शांति गुस्से से वहां से चली जाती है। अरे आज तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, एक दो दिन से गुस्से में नजर आ रही हैं। एक तरफ शांति को सब सच पता चल गया था और प्रीति नेहा को दूसरी तरफ से ब्लैकमेल कर रही थी। दीदी, आपने अपने ससुराल वालों से बात की है नहीं? आपको पता है ना, वरना आपका जो गहरा सच है, मायके की रसोई तक आपके ससुराल का राशन पहुंचाना बहुत गहरी बात है। अगर किसी को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। और थोड़ा समय दे तो तुम तो एकदम हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। मम्मी जी का मूड आजकल ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए बात नहीं की। इस तरह प्रीति नेहा के पीछे पड़ी थी और आखिरकार नेहा को मजबूरन शांति से इस बारे में बात करनी पड़ती है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि आप आरव के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो क्यों ना हम प्रीति और आरव की शादी करवा दे। दोनों की जोड़ी एकदम फिट रहेगी और हम दोनों बहन भी एक ही ससुराल में जाएंगी। प्रीति भी मेरी तरह समझदार है। ये सुनकर शांति का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। अभी मुझे आरव की शादी नहीं करनी। रोहन की शादी तो जल्दीबाजी में हो गई थी, लेकिन आरव की शादी जल्दीबाजी में डिसीजन लेना मैं नहीं चाहती। शांति गुस्से से बाहर निकल जाती है। बहुत चालाक है, अभी तो अकेले ही ससुराल को खाली कर रही है, फिर बहन को मिलाकर पूरा ससुराल बर्बाद करना चाहती है। और अभी मायके की रसोई तक सिर्फ ससुराल का राशन जा रहा है, फिर सब कुछ मायके पहुंचेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जब सुनीता और प्रीति इस बारे में बात करती है, मैंने तो दीदी को बोला है। हाँ, तेरी दीदी तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही समझदार बनती है। तू अगर उस घर में जाएगी तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। तूने तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लैकमेल करके सब सही करा है, शाबाश बेटा। रजत दोनों की बात सुन लेता है और वो अपने पिता को जाकर सब सच बता देता है। महेंद्र भी वहाँ गुस्से में आते हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों का सच में किसी को बता दिया तो सोचो कैसा होगा। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना सबको सच बता दूंगा मैं। दीदी ने हमारे लिए हमेशा इतना किया और आप फिर भी ऐसा कर रहे हो। उनका रिश्ता खराब हो सकता है ऐसे, कम से कम उनके बारे में तो सोचा होता। लेकिन कहते हैं ना, आदत से मजबूर इंसान को कौन सुधार सकता है। सुनीता फिर से रात को नेहा की ससुराल से मायके की रसोई तक राशन मंगवा रही थी, लेकिन इस बार शांति भी सबको साथ लेकर खड़ी थी। तो मैं बहू पर इतना गहरा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ मम्मी, ये गलत है। चुपचाप मेरे साथ चलो और देखो। और आज सब रात को नेहा को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। शाबाश बेटा, हमारे विश्वास का बहुत अच्छा फायदा उठाया है तुमने। इस तरह सबके सामने सब सच आ जाता है और सब उसी वक्त नेहा के मायके पहुंच जाते हैं। अगर हमें पता होता कि आपकी बेटी ऐसा कुछ करेगी तो मैं अपने बेटी की शादी नहीं करवाने देती। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो हमें कह सकती थी। जब नेहा के ससुराल वाले उसे खरी खोटी सुनाते हैं तो महेंद्र का सिर शर्म से झुक जाता है और वो सच कहता है। मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी ही उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उन्होंने नेहा को झूठ कहा कि हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है। जब सबके सामने सच आता है, हमने तो इस रिश्ते को बहुत अच्छा समझा था। आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप लोगों की वजह से मैंने ऐसा सब किया, इसलिए अब समझ आया कि आप हमेशा दूसरों को सब बताने से मना क्यों करती थी।
बस बहुत हो गया बहू। पहले तो तुम हमारे घर का राशन अपने मायके भिजवाती रही और अब अपनी बहन की शादी भी इस घर में करवाना चाहती थी। इतना सुनकर नेहा वहाँ खड़ी खड़ी रोई जा रही थी। मम्मी, हमें नेहा को बुला लेना चाहिए क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, उसने अपनी फैमिली की हेल्प करी। नेहा बेटा, आज तुझे रोहन लेने आएंगे तो तुम उसके साथ घर आ जाना। शाम को रोहन नेहा से मिलने पहुंचा और दोनों साथ में घर लौट आए। उस दिन के बाद नेहा ने कभी भी अपने ससुराल वालों से कोई बात नहीं छुपाई। वहीं शांति ने भी उसे एक और मौका दिया। एक झूठ ने कई रिश्तों में ऐसी दरार डाल दी जो आसानी से नहीं भर सकी।